Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about energy density of electromagnetic waves and numericals. आइए देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका कंसेप्ट समझने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए एलसी ऑसिलेशन का ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दें तो 3 पॉइंट हैं जिसको ध्यान देना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी ले जाती है स्पेस में और thus इज कंटेन्ड इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ऑसिलेशन होता है और इसी के पास जो है ऊर्जा होती है। यस। दूसरा पॉइंट देखा जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है, वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो कैपेसिटर के बीच होता है और एक इंडक्टर होता है जिसके बीच ऊर्जा होती है। और ये कह रहे हैं जो एवरेज एनर्जी है वो इक्वल अमाउंट में होता है। जैसे 10 जूल ऊर्जा है, अगर टोटल ऊर्जा 10 जूल है तो 5 जूल इलेक्ट्रिक वाला हिस्से में जाएगा और 5 जूल ये इंडक्टर के कारण रहेगा। तो ध्यान दिया जाए तो टोटल ऊर्जा जो रहेगा वो 5 जूल इलेक्ट्रिक के कारण रहेगा और 5 जूल मैग्नेटिक के कारण। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जबकि यहाँ इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको ये पता ही है। तो ये तो जेई में आया था, ये जेई 2015 में शायद इस पर क्वेश्चन आया था, ऑप्शन बना था जिसमें एक ऑप्शन ये था, यही करेक्ट था और बाकी 3 ऑप्शन और दिए थे वो इनकरेक्ट थे। इक्वल अमाउंट ऑफ एवरेज एनर्जी वहां लिखा था। या अक्सर एवरेज इस चैप्टर में हमेशा आता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी एवरेज ही आता है। फिर दोबारा इसे समझा जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज रहेगा, न्यूमेरिकल में एवरेज भी लिखा मिलता है, ध्यान दिया जाए। हाँ, लास्ट पॉइंट इसे समझा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज इन एलसी सर्किट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है या एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता, आप पढ़े होंगे तो वही ऑसिलेटिंग चार्ज लिखा है, एक ही बात है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैपेसिटर। आपको अभी पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां, कैपेसिटर से बनती है और मैग्नेटिक एनर्जी कहां से बनती है, इंडक्टर से बनती है। यही तो ये कह रहे हैं। तो ये चीज तो हम लोग पहले से जानते हैं, बस क्रमबद्ध तरीके से लिखना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड by oscillating charge in LC circuit. The energy of electric field is from capacitor, while energy of magnetic field is from inductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी जो है कैपेसिटर से है जबकि मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी इंडक्टर से है। तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर इसका डेरिवेशन देखा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है, कैपेसिटर के बीच। तो आपके लिए यहाँ पे कैपेसिटर बनाया गया है जिसका कैपेसिटेंस C है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका एरिया A है प्लेट का, इनके बीच का डिस्टेंस D है। यहां से ये समझ लीजिए। यस, इनके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहे, वोल्टेज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और E डॉट D, ये वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है तो E डॉट वेक्टर D, E D cos 0, तो उसी डायरेक्शन में ये होगा। ध्यान दें। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटर में स्टोर इन कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है और इंडक्टर में जो एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो ये डेरिवेशन कर रहे हैं, सफाई से देखा जाए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, U इक्वल टू हाफ CV²। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, अगर बीच में क्या है, एयर है, वैक्यूम है, तो ऐसी दशा में ε0A/d होता है। और V है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, E/d लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, कैसे आया है ये देखिए। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, E/d, या E इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की दूरी होता है। उसके आधार पर ये लिखा गया है। क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो E के रूप में हमें आंसर चाहिए, तो वोल्टेज को हटाना होगा। यहां से इतना हुआ, अब ये E² हो जाएगा, D² यहां हो जाएगा, तो एक D नीचे से कट जाएगा। जो बनेगा सफाई करने पर 1/2 ε0E² आएगा। यहां बचेगा A और एक D बचेगा, यहां लिख लिया गया। A प्लेट की एरिया है और ये डिस्टेंस, ये पूरा पैरेलल प्लेट के बीच का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम से हम यहाँ डिवाइड किए हैं, वॉल्यूम से हम डिवाइड किए हैं, तो U/AD, और A/D वॉल्यूम होता है, तो U/V लिखे हैं। ये किसके बराबर आया, 1/2 ε0E² के। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, जो इसका डिफिनेशन होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को UE से दिखाया जाता है। स्मॉल लेटर में U लिखेंगे और E लगाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपको यहां से दिखाया जाएगा। तो UE इक्वल टू आया 1/2 ε0E²। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन होता है वो होता है E इक्वल टू E0 साइन इन ब्रैकेट kx माइनस ωt। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो अब UE भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसमें इलेक्ट्रिक क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्योंकि कैपेसिटर कभी फुल्ली चार्ज होता है, कभी जीरो हो जाता है। तो हमें लगता है समझ गए होंगे, ये LC आइसोलेशन से है। ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन को इसमें फर्स्ट में रख रहे हैं हम, तो यहां पर रख रहे हैं। देखा जाए UE इक्वल टू 1/2 ε0, E के स्थान पे हम लोग रख रहे हैं E0 साइन इन ब्रैकेट kx माइनस ωt, इसमें रख रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करके हो जाएगा ये चीज। अब देखा जाए तो यहाँ UE भी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। UE वेरिएबल है तो हमें उसका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, हमें उसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो एवरेज UE एवरेज लिखा जाए या उसके ऊपर बार लगाया जाए। एवरेज के लिए जो कांसेप्ट बताया गया है उसके ऊपर बार लगाया जाए, या NCERT में इस टाइप से दिया रहता है सिंबल इसके स्थान पे, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एवरेज पढ़ते समय ये कंसेप्ट बताया गया होगा, जो वैल्यू कांस्टेंट होता है उसका एवरेज, कांस्टेंट का मतलब हमेशा उतना ही रहेगा, वो कम ज्यादा तो होगा नहीं। जैसे हर मैच में कोई खिलाड़ी एक ही रन बनाए 50-50-50, तो एवरेज क्या आएगा 50, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इतना ये लोग 1/2 ε0 E0² ये कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज भी क्या आएगा, वही आएगा। जबकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, इसका एवरेज क्या बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज कास स्क्वायर थीटा के एवरेज 1/2 होता है। AC वाले चैप्टर में विधिवत इसे समझाया गया कि ये कैसे आया। और साइन थीटा कास थीटा का एवरेज क्या होता है, वो 0 होता है कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, उनका एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इस सब का जो होता है एवरेज वैल्यू वो 1/2 होता है। AC वाले चैप्टर में विधिवत बताया गया है। तो इसी का स्थान, इसीलिए इसके स्थान पे एवरेज निकालते समय क्या रखें 1/2। तो UE एवरेज कहा जाए चाहे UE बार लगाया जाए, ध्यान दें। तो ये 1/2 आया तो 1/2 ये 1/4 हो गया। यहाँ पे देखिए तो UE एवरेज इक्वल टू 1/4 ε0 E0²। तो UE एवरेज क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब आपको ध्यान देना है, अगला जो हम फाइंड करेंगे एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा।
तो हम समझते हैं पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये डेरिवेशन करके हम ला रहे हैं, ज्यादातर किताब में या कोई भी जल्दी में वही केवल वैल्यू ही रख देते हैं बस। तो आप इसे कॉपी कर कीजिए। फिर अगला हेडिंग देखिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा देखा जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी जो यहां पे स्टोर होती है वो इंडक्टर में होती है। तो यहां पे इंडक्टर बनाया गया है और इसका लेंथ एल लिया गया है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और तो जो सोलिनॉइड के बीच मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, जहां एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये आपको जानकारी में। और सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होता है। ए एल मतलब एरिया और लेंथ हो गया, ये मिला के हो गया वॉल्यूम। तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी हुआ। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ दी सोलिनॉइड। तो ये वहां पे ये चीज बताया गया है। जिनका ये चीज फार्मूला न क्लियर हो वहां से देख ले, डेरिवेशन हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में तो इसका यहां पे कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जैसे वहां कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ था, वैसे यहां इंडक्टर में होगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो यू इक्वल टू है 1/2 LI स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। यस, तो एल के स्थान पे ये वैल्यू लिखे हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू बी के आई के स्थान पे यहां देखिए आई इक्वल टू होता है बी अपान म्यू नॉट एन। तो यहां से वो चीज लिखे हैं। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट स्क्वायर, तो म्यू नॉट एक कट जाएगा, तो बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट आया। अब देखिए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बचा क्या? केवल वी बच रहा है। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ दी सोलिनॉइड। तो वी से क्या कर दिए? यहां डिवाइड कर दिए, यू अपान वी इसको टू 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट आया। तो यू अपान वी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा यू बी इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट आया। ये सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं। यहां तो आया क्या? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की आया इतना। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है बी इक्वल टू बी नॉट साइन इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में होते हैं। कैसे बताए? यहां इसमें बी क्या है? बी वेरिएबल है। इंडक्टर में इंडक्टर के अंदर कभी बी का मान मैक्सिमम होता है, कभी 0 होता है, तो वहां भी क्या है? वेरिएबल है। अगर बी का मान वेरिएबल है तो यूबी का मान भी क्या होगा? अगर बी वेरिएबल हो जाएगा तो यूबी का मान भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। यही बात कहा है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो यही वाली वैल्यू यहाँ पे अब हम रखते हैं। यस, तो रखेंगे तो यही मिलता है 1/2 बी के स्थान पे यही टोटल रखा गया। देखिए स्क्वायर करके रख दिया गया, नीचे म्यू नॉट है, नीचे क्या है? म्यू नॉट। हाँ यस, अब ये वेरिएबल है, यू भी हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इनका क्या लिया जाएगा? एवरेज लेना चाहिए। तो आप देखिए एवरेज ले रहे हैं। एवरेज को ऐसे बार के लिखा जाता है, यहां बार लगाया गया है। तो देखिए पहले कंसेप्ट बताया गया है कि जो चीज कांस्टेंट रहता है उसका एवरेज वही होता है। तो बी नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट है और ये म्यू नॉट 0 कांस्टेंट है, इसको लिख लिया गया। और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज मान 1/2 होता है। तो 1/2 कितना आएगा? 1/4 आया। बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। अब ये क्या है? यूबी एवरेज का है। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इससे पहले जो आया था एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हमें प्रूव करना है कि एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी के क्या है? इक्वल है। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए प्रूव दैट यू ई एवरेज इक्वल टू यू बी एवरेज। ये सिद्ध करना कि ये
बराबर होता है। इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक में एवरेज एनर्जी जो होगा वो मैग्नेटिक वाले में एवरेज एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। तो वो चीज आपकी प्रूव भी करेंगे, देखिए कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यूई एवरेज एनर्जी इक्वल टू हम लोग ले आए हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही बात करता है, तब भी आप एवरेज ही मानेंगे, एनर्जी डेंसिटी नहीं मानेंगे। हर जगह क्या निकालेंगे इस टॉपिक में, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखा जाए तो ये तो फार्मूला होता है। अब इसको लेकर चल रहे मैग्नेटिक बराबर ले आना, तो जाहिर है कि ई नॉट को हटाना होगा। ई नॉट को हटाने के लिए हमारे पास है ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो ई नॉट के स्थान पे हम लोग लेंगे बी नॉट इंटू सी। देखिए यहाँ पे ये चीज, ये मैग्नेटिक वाले के बराबर करना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हटाना होगा, पीक वैल्यू। यस, तो ये आया, तो स्क्वायर किए तो ये चेहरा मिला आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी एक समस्या है, सी को हटाना है। सी को हटाने के लिए भी हमें व्यवस्था है, स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी सहायता से हम लोग हटा लेंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो हट गया। देखिए यहाँ वैल्यू रख दिए, हम रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां आ रहा 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, यही हमारा क्या होता है, यूबी एवरेज। तो यूई एवरेज इक्वल टू यूबी एवरेज। तो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है। तो देखिए प्रूव हो गया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर अब हम टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइंड करेंगे। आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी की बात करता है। जब भी एनर्जी डेंसिटी का बात करें तो आप समझेंगे कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। इस जगह पे हर जगह एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा। एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमेशा इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हम लोग फाइंड किए हैं और मैग्नेटिक की ये तो टोटल। जब भी बात करें मिक्स में दोनों का फार्मूला एक साथ लिखने के लिए तो आप ये लाइन प्रयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करता है, तो ये यूई एवरेज प्लस यूबी एवरेज ये आपका आया। अब ये पता नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पूछा गया या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। तो अब आप देखिए हम इसे अलग कर लिए, यहां लिखे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि यूई एवरेज बराबर क्या है, यूबी एवरेज के मान में बराबर होते हैं। तो अगर ई के टर्म में आंसर चाहते हैं तो इसका मतलब इसके स्थान पर भी क्या लिख दें, यूई एवरेज लिख दें। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 यूई एवरेज, क्योंकि ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो लिख दिए टोटल एवरेज एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यूई एवरेज। और यूई एवरेज का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है, ये होता है, देखिए यहां पे रख दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू जो आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आया। टोटल का ये फार्मूला है, ध्यान दिया जाए। टोटल का है तो जाहिर है कि आपको जो है यही एक फार्मूला याद करना चाहिए। टोटल वाला एवरेज एनर्जी डेंसिटी आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, यही एक फार्मूला आप याद करिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कर रहे हैं हम बात, इसका मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी बाई 2 कर देना। जब ये 2 कर दोगे तो अपने आप, क्योंकि इसमें आधा है ये है, इसमें तो 1/2 आया है, तो ये 2 और कर दिए, कितना 1/4 हो गया। तो ये एक फार्मूला जानिए, और ये कंसेप्ट तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी के क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहां से एक फार्मूला यही अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये बाई 2 तो हम लोग कर ही ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। अब चलते हैं इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज
टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, अब की बार क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में चाहते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाले का दुगना हो जाएगा, यू बी एवरेज का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान क्या है, बराबर है। तो 2 रख दी, यू बी एवरेज का मान हम लोग देखें यहाँ निकाल भी चुके हैं भी यहाँ, तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपान म्यू नॉट है, 2 से 2 2 दूनी 4, तो आ गया इतना। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है 1/2 क्या, बी नॉट स्क्वायर अपान यू नॉट। ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ये इलेक्ट्रिक के टर्म में है, ये मैग्नेटिक के टर्म में है, बस इतनी सी बात है। अब ये टोटल का फार्मूला अगर आपको याद है, यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक में टोटल का, यस, या टोटल एनर्जी तो कहीं भी रहेगी तो आपको अगला वाला मिल ही जाएगा। जैसे टोटल एनर्जी का अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाले से कैलकुलेशन कर दिया तो इसका मतलब मैग्नेटिक वाले का भी तो उतना ही वैल्यू आएगा, मैग्नेटिक वाले से कैलकुलेशन करने पर भी तो उतना ही आएगा। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आया इतना मैग्नेटिक के टर्म में। अब अगर आपका ये पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर पूछ ले तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी अपान 2 कर देंगे, तो टोटल का ये वैल्यू आया है, 2 से और डिवाइड करेंगे तो इसी का आधा हो जाएगा। तो आज से आपको हम समझते हैं इसकी ये लाइन आपको जानना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए ये लाइन क्या है, बहुत जरूरी है, इस पर गौर किया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखा जाए, ए प्लेन लाइट वेव इन द विजिबल रीजन इज moving along the z direction. The frequency of the wave is 0.5 into 10 to the power 15 hertz, and the electric field at any point is varying sinusoidally with time with an amplitude of 1 volt per meter. Calculate the energy densities of the electric and magnetic field. ध्यान दें, कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां एवरेज नहीं कहा है, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज, क्योंकि गिवन में हमको जो दिया है, ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन फ्रीक्वेंसी दिया 0.5 × 10⁻15 और इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब पीक वैल्यू दिया है। ये हमेशा आपको पीक वैल्यू पक्का पता होगा, ई की वैल्यू नहीं पता होगी। जो आप एनर्जी डेंसिटी की बात सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यू ई इज इक्वल टू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये चीज जो आप सोच रहे हैं, ये चीज आपको ई तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी से होता है, ये चीज आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दें। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। अब देखिए टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है। तो टोटल के लिए आपको फार्मूला बताया गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बताया गया। तो आप पहले टोटल ज्ञात कर लीजिए, जब टोटल नहीं पूछा है। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला पूछा, लेकिन हम टोटल फाइंड कर ले रहे हैं, हमारे लिए सुविधा रहेगा। चलिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 और ई नॉट स्क्वायर ये हमको दिया है 1 × 1 हो जाएगा। अच्छा है, यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। आप चाहे तो रहने दीजिए, या करेंगे तो ऐसा आएगा, इतना आ रहा है एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी आ गया हमारा इतना। अब कह रहा, अब हाँ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूई एवरेज बराबर जो फार्मूला आपको बताए हैं हम याद करने के लिए, यूटी टोटल एवरेज अपान क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब इसका फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो जाहिर क्या कर लूंगा, इसी का आधा कर लूंगा। तो आज चलिए कर लेते हैं 4.425 × 10⁻12 अपान 2। मतलब इसका फार्मूला हमें लिखना ही नहीं पड़ा। इसका फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। वो चीज हमें करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये हल कर लिए, बस बाई 2 करने पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, 1,
इतना हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया। इतना ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यू बी एवरेज, वो भी फार्मूला क्या, यूटी एवरेज बाई 2। तो यूटी, यही आंसर फिर दोबारा आएगा। यही आंसर आएगा 2.2125 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। तो यूनिट पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।